दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है @English_content-x6l पर। जैसे कि दोस्तों मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो भी प्रोवाइड करता रहता हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है ना दोस्तों, वो प्रेजेंट टेंस को लेकर के है। प्रेजेंट टेंस में आज मैं आपको इंट्रोगेटिव के दो पार्ट है ना, उन दोनों पार्टों को समझाने वाला हूँ। जैसे कि जो दोस्तों मेरा पहला पार्ट है वो तो इंट्रोगेटिव है ही है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसको मैं WH फैमिली के अंतर्गत लाता हूँ, WH टाइप कहता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, पहले मैं बात कर लेता हूँ पहले टाइप की। जो मेरा फर्स्ट टाइप है जिसको मैं यस नो टाइप भी बोल सकता हूँ, यस नो टाइप भी कह सकता हूँ, और दूसरे पार्ट को मैं WH टाइप बोल दूँगा। जो मेरा पहला पार्ट है, यदि मैं पहले पार्ट की शुरुआत करूँ ना, तो देखो सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअली हम कहते किसको हैं, ये पता होना चाहिए। जब हमें इन सारी चीज़ों का जो है ना एक अपने आप में एनालिसिस हो जाएगा ना, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर देरी नहीं लगाऊंगा। जैसे मैं बात करूं कि थोड़ी सी मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। देखो डेफिनेशन पे है तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूँ। जैसे अब मैं बताऊँ इसमें आपको कि किसी भी वाक्य के अंत में डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं, बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे हिंदी माध्यम से भी। जैसे वाक्य के अंत में यदि आपको कहीं पर भी हमें, देखो मैं आपको प्रेजेंट की बात बताऊँ ना, तो प्रेजेंट में कहीं पर भी आपको यदि है दिख रहा ना, क्या है, यदि आपको कहीं पर भी है दिख रहा मेरे दोस्त, तो उसे आँख मीच कर आप क्या बोल दो, प्रेजेंट ही बोल दो। क्योंकि जितनी भी बातें होंगी ना प्रेजेंट में वो सब हैं पर होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूँ, वह खाता है, खाता है तो यानी खाता है, वर्तमान में काम कर रहा है, तो ये बात प्रेजेंट की हुई कि नहीं हुई। तो लास्ट में मैंने है देखा। यदि मुझे इनमें जैसे कि इनमें मुझे डिवाइड करना है, जैसे कि मुझे इंडेफिनिट पहचानना है, कॉन्टिन्यूअस पहचानना है, फिर इसके बाद भी परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानना है, तो इसके लिए डेफिनेशन होती हैं। इसी प्रकार से मैं आज जो है ना आपको इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के बारे में बताने वाला हूँ। तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बोल दूँगा। लेकिन यदि इसका इंट्रोगेटिव पार्ट आएगा तो इसमें कुछ नहीं, इसमें भी डेफिनेशन क्या रहेगी, पहले क्या लग जाएगा। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस शुरुआत होगी तो क्या से शुरुआत होगी, उसको मैं क्या कह दूंगा, इंट्रोगेटिव बोल दूंगा। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब मैं इसके दूसरे टाइप की बात करूं जिसको मैं WH फैमिली कह रहा हूं, तो मेरे दोस्त इसमें जो WH फैमिली में जो है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन वाले मार्क वाले शब्द होंगे ना, जितने भी वर्ड होंगे, जैसे मैं बताऊंगा आपको क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, है ना, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होंगे ये सब सेंटेंस के जाकर के बीच में बैठे होंगे। तो इनको बनाएंगे कैसे मेरे दोस्त, इनको बनाने के समय पर आपको ये ध्यान देना है कि इनको पहले उठा के आगे लाना है। कहाँ पर लाना है, सबसे पहले लाना है। सबसे पहले आप लाओगे क्वेश्चन WH फैमिली आप आगे ले आए, इसके बाद तुरंत इनकी हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होती है, और वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, मैं डज लगा दूंगा। यदि प्लूरल है तो डू लगा दूंगा। तो पहले मैंने लगा दिया WH फैमिली, फिर मैंने डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दूंगा, फिर तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगा चुका हूँ डज डू के रूप में आगे। फिर मैं सीधा सीधा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो कुछ भी मिलेगा मुझे और लगा दूंगा अदर वर्ड, और लास्ट में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया WH टाइप का। और पहले वाले टाइप का कैसे बनेगा, यस नो टाइप का, इसमें कुछ नहीं करना। यदि हमारा सेंटेंस क्या से शुरुआत होगी ना मेरे दोस्त, तो हमें क्या की अंग्रेजी बनानी नहीं है। हमें यदि क्या आगे मिल रहा ना, यदि कोई भी WH फैमिली आगे मिल रहा तो हमें मतलब ही नहीं उससे, सीधा सीधा मैं हेल्पिंग वर्ब लगा के चलूँगा। क्या लगा के चलूँगा, हेल्पिंग वर्ब जो क्या होती है, डू डज होती है ना जी, बिल्कुल। तो पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। यदि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मैं डज लगा दूंगा, यदि प्लूरल होगा तो क्या लगा दूंगा, मैं डू लगा दूंगा। फिर इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड लास्ट में जो कुछ मिलेगा मुझे, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगाऊंगा मैं, क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं ना तो इसी के बारीकियों के हमारे नंबर कट जाते हैं और हमें लगता है कि हम पूरा पेपर पर सही करके आए हैं, और एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को काट देता है। तो मैंने दोनों को बताने की कोशिश की है आपको, और इस